अकबर और बीरबल की रहस्यमयी मोहर। अकबर के दरबार में एक दिन एक अनोखी घटना घटी। एक दरबारी ने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मेरी एक अनमोल मोहर मुद्रा गायब हो गई है। वह मोहर मेरे परिवार के लिए पीढ़ियों से चली आ रही है और बहुत कीमती है। मुझे यकीन है कि वह चोरी हो गई है और यह किसी न किसी दरबारी का ही काम है। अकबर ने दरबार के सभी लोगों को गहरी निगाहों से देखा। क्या किसी ने कुछ देखा? अकबर ने पूछा। लेकिन दरबारियों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो वे भी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत पेचीदा है। दरबार में किसी ने इस दरबारी की मोहर चुराई है, लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर रहा। तुम्हें इस चोरी का पता लगाना होगा। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, चिंता की कोई बात नहीं। हम इस मामले को बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। बीरबल ने दरबारियों को बुलाकर कहा, सभी दरबारी एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी विशेष रूप से जादुई है। जो भी चोर है, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पंक्ति में खड़े हो गए। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा, अब आप सभी अपने अपने घर जाएं और सुबह दरबार में आकर ये छड़ियां मुझे वापस करें। और याद रहे, यदि किसी ने चोरी की है तो उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। रात भर उनमें बेचैनी रही, खासकर उस दरबारी के जिसने सच में मोहर चुराई थी। वह डर गया कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी और चोरी का भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए उसने चुपके से अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि उसकी पहचान न हो पाए। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में आ गए और अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को लौटाईं। बीरबल ने सभी छड़ियों की तुलना की और एक छड़ी जो बाकी छड़ियों से छोटी थी, उसे उठाकर अकबर से कहा, जहां पनाह, यही है हमारा चोर। दरबारियों में से एक ने तुरंत घबराते हुए अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई। मुझे डर था कि मेरी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसे 1 इंच काट दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से एक कठिन समस्या को हल कर दिया। उस दरबारी को सजा दी गई और चुराई गई मोहर वापस उसके मालिक को सौंप दी गई। अकबर का दरबार फिर से न्याय की मिसाल बना और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल की चतुराई ने साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे उसे छिपाने के कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं। कहानी अकबर और बीरबल की अनोखी मिठाई की दावत। एक दिन अकबर के दरबार में उत्सव का माहौल था। पूरे राज्य में नई फसल की खुशी में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा था। अकबर ने सभी दरबारियों को एक विशेष दावत पर आमंत्रित किया, जिसमें एक से बढ़कर एक व्यंजन परोसे जाने वाले थे। जैसे ही दावत शुरू हुई, एक व्यापारी अकबर के दरबार में आ पहुंचा। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बेहद अनोखी मिठाई है जो मैंने स्वयं तैयार की है। यह मिठाई इतनी अनोखी है कि इसे खाने वाले की बुद्धि दोगुनी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि इसे सबसे पहले आप चखें और फिर दरबार के अन्य लोग भी इसका स्वाद लें। अकबर यह सुनकर बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो एक शानदार बात है। अगर यह मिठाई सच में ऐसी है, तो इसे दरबार में सभी को खिलाना चाहिए। व्यापारी ने मिठाई की एक बड़ी थाल अकबर के सामने रख दी। मिठाई की सुगंध से पूरा दरबार महक उठा। सभी दरबारी भी उत्सुक हो गए। लेकिन बीरबल ने कुछ शंका भरी निगाहों से व्यापारी की ओर देखा।
अकबर ने एक टुकड़ा उठाया और जैसे ही वह उसे खाने वाले थे, बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, एक क्षण रुकिए। इस मिठाई को खाने से पहले हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? यह तो सिर्फ मिठाई है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, यह मिठाई भले ही स्वादिष्ट दिख रही हो, परंतु यह दावा कि इससे बुद्धि बढ़ेगी संदेहजनक है। अगर इसकी जगह कुछ और हो तो? व्यापारी ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, नहीं बीरबल, मैं तो बस चाहता हूं कि जहांपनाह और दरबारियों की बुद्धि में वृद्धि हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप स्वयं यह मिठाई खाइए। यदि यह सचमुच बुद्धि बढ़ाने वाली मिठाई है तो आप ही सबसे योग्य व्यक्ति होंगे इसे खाने के। व्यापारी के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ मेहमानों के लिए इसे लाया हूं। बीरबल ने और जोर देकर कहा, अगर मिठाई इतनी ही अद्भुत है तो आपको भी इसे खाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आइए पहले आप इसे खाइए, फिर हम सभी इसे खाएंगे। व्यापारी ने हिचकिचाते हुए मिठाई का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन उसने उसे खाने की हिम्मत नहीं दिखाई। बीरबल ने उसकी बेचैनी देखी और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इसकी मिठाई में बुद्धि बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि यह कुछ और ही योजना बना रहा है। अकबर ने कड़ी नजरों से व्यापारी को देखा और कहा, सच सच बताओ, यह मिठाई किस लिए लाई गई थी? व्यापारी ने घबराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे माफ करें, मैंने झूठ बोला। यह मिठाई वास्तव में साधारण मिठाई है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने इसे अनोखी बताकर पेश किया तो मैं आपको प्रभावित कर पाऊंगा और मेरा व्यापार बढ़ जाएगा। अकबर ने व्यापारी की धूर्तता पर नाराज होते हुए कहा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुमने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी जो भी कह रहा हो, लेकिन उसे एक मौका देना चाहिए। यह सही है कि इसने धोखा दिया, लेकिन इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी धंधे को बढ़ावा देना था। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, व्यापारी को उसकी गलती के लिए माफ किया जाता है, लेकिन उसे दरबारियों को असली मिठाई खिलानी होगी, और वह भी बिना किसी धोखे के। व्यापारी ने राहत की सांस ली और वादा किया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने अपने दिल से माफी मांगी और सच्ची मिठाई की दावत की व्यवस्था की। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक और धोखाधड़ी को रोककर दरबार को ईमानदारी का सबक सिखाया। किस्सा, अकबर और बीरबल की 900 चूहे वाली चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने दरबार में हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी को ध्यान से देखा और कहा, क्या संकट है तुम्हारा? निडर होकर बताओ, यहां तुम्हें न्याय मिलेगा। व्यापारी ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, मैंने कुछ दिन पहले एक साहूकार से बड़ा कर्ज लिया था। अब साहूकार का कहना है कि मैंने उसकी शर्त नहीं मानी, जबकि मैंने शर्त पूरी कर दी थी। पर अब वह मुझसे दोगुनी रकम मांग रहा है। अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वह मेरा सारा सामान जब्त कर लेगा। अकबर ने साहूकार को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में साहूकार दरबार में आ गया। साहूकार की आयु अधिक थी और उसकी चाल से मालूम होता था कि वह बेहद चालाक और कुटिल था। उसने दरबार में आकर झुककर अकबर को प्रणाम किया और खड़ा हो गया। अकबर ने साहूकार से पूछा, तुम्हारे व्यापारी से किस प्रकार का विवाद है? साहूकार ने तुरंत जवाब दिया,
जहां पनाह, मैंने इस व्यापारी को कर्ज दिया था और शर्त रखी थी कि वह समय पर मेरी रकम वापस कर देगा। लेकिन इसने मेरी शर्त पूरी नहीं की और अब यह रकम लौटाने से इनकार कर रहा है। व्यापारी ने तुरंत साहूकार की बात काटते हुए कहा, नहीं, जहां पनाह, मैंने समय पर सारा पैसा लौटा दिया था। यह साहूकार मुझसे झूठ बोल रहा है। अकबर ने कुछ सोचा और फिर कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। तुम दोनों की बातों में कोई सच्चाई नहीं दिख रही। बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने व्यापारी और साहूकार दोनों को ध्यान से देखा। फिर उसने साहूकार से कहा, क्या तुमने सच में इस व्यापारी को कर्ज दिया था? और क्या कोई विशेष शर्त रखी थी? साहूकार ने चालाकी से मुस्कराते हुए कहा, हाँ बीरबल, शर्त यह थी कि व्यापारी को मेरे बकाया पैसों को चुकाने के लिए कुछ खास करना होगा, और यह उसे अब तक करना बाकी है। बीरबल ने साहूकार से शर्त के बारे में विस्तार से पूछताछ की और साहूकार ने झिझकते हुए बताया, मैंने शर्त रखी थी कि यह व्यापारी मुझे 900 चूहे पकड़कर देगा, तभी मैं उसका कर्ज माफ करूंगा। सुनते ही दरबार में सभी लोग हंसने लगे। अकबर भी हैरान हो गए और बोले, 900 चूहे? यह कैसी विचित्र शर्त है। बीरबल ने साहूकार की चाल को समझ लिया। वह मुस्कराते हुए बोला, यह तो बड़ी आसान बात है जहांपना। साहूकार की शर्त पूरी की जाएगी, लेकिन पहले साहूकार को एक काम करना होगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन सा काम बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, चूहों को पकड़ने के लिए हमें उन्हें ढूंढने के लिए साहूकार की ही सहायता चाहिए। चूहे अक्सर वही होते हैं जहां खाने पीने का सामान भरा होता है। तो साहूकार को पहले 900 बोरी अनाज दरबार में लानी होगी। जब हमारे पास इतना अनाज होगा तो चूहे खुद ही आ जाएंगे। तब हम उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। साहूकार बीरबल की बात सुनकर हैरान रह गया। वह जानता था कि इतनी मात्रा में अनाज लाना उसके लिए असंभव है। यदि वह अनाज लाएगा तो उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। उसने सोचा कि यह चाल उसके लिए महंगी पड़ सकती है। अकबर ने साहूकार से पूछा, क्या तुम तैयार हो 900 बोरी अनाज लाने के लिए? साहूकार ने घबराकर जवाब दिया, जहांपनाह, यह तो मेरे बस की बात नहीं है। इतने अनाज की व्यवस्था करना असंभव है। मैं व्यापारी का कर्ज माफ करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो फिर यह विवाद यहीं समाप्त होता है। व्यापारी का कर्ज माफ किया जाता है और साहूकार भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी करने से बचेगा। साहूकार हार मानकर दरबार से चला गया और व्यापारी ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और बड़ी समस्या को आसानी से हल कर दिया था। इस प्रकार अकबर के दरबार में न्याय हुआ और बीरबल की चतुराई ने फिर से एक नाजुक स्थिति को हल कर दिया। दरबार में सब बीरबल की प्रशंसा करने लगे और यह किस्सा लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।